हेलो एवरीवन, वेलकम इन एजुकेशन पॉइंट। आज हम देखेंगे C4 साइकिल। C4 साइकिल जो है हैच एंड स्लैक दो साइंटिस्ट ने दी थी, सो इज ऑल्सो कॉल्ड हैच एंड स्लैक पाथवे। अब ये कौन से प्लांट में होती है? ऐसे प्लांट्स जो हाईली सलाइनिटी एरिया में होते हैं। सलाइनिटी मतलब ऐसी सॉइल जो कि ज़्यादा सैंडी है, रेतीली सॉइल है और ज़्यादा टेम्परेचर है, ऐसा इन्वायरमेंट है। तो हाईली क्लाइमेटिक कंडीशन अगर वेरी करते हैं तब ये उसमें भी सर्वाइव कर सकते हैं। कौन कौन से प्लांट हैं? शुगर केन है, पाइनएप्पल है, मेज है, हायर टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं, एंड फाइनली सॉरगम प्लांट। आपने इन प्लांट की लीफ को अगर टच करके देखा हो, दिस वन इज़ अ वेरी हार्ड लीफ। इनकी लीफ जो है वेरी टफ एंड हार्ड होती है। इसके पीछे एक रीज़न है एक्चुअली। लीफ के अंदर हमने पढ़ा था मीजोफिल सेल्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फोटोसिंथेसिस के लिए मीजोफिल सेल क्यों रिस्पॉन्सिबल है? बिकॉज हेयर आर प्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि इस सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट के नंबर ज़्यादा होते हैं और क्लोरोप्लास्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे एक डिफरेंट टाइप की एनाटॉमी मिलती है एक्चुअली। मीजोफिल सेल्स के अराउंड मिलते हैं बंडल शीट। जहाँ जहाँ मीजोफिल सेल्स होंगे उसके अराउंड बंडल शीट भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, लाइक दैट। इसको कहा जाता है क्रैन्स एनाटॉमी। याद रखेंगे इस टर्म को। क्रैन्स एनाटॉमी किस में मिलेगा? C4 वाले प्लांट में मिलेगा, लाइक शुगर केन, मेज, पाइनएप्पल, सॉरगम एंड एमारैंथस इज ऑल्सो हेयर। क्रैन्स एनाटॉमी में आप देखोगे ये है मीजोफिल सेल्स। मीजोफिल सेल्स के अराउंड बंडल शीट का फॉर्मेशन हो जाता है। ओके, और यहाँ पे जो बंडल शीट सेल है उनके पास भी मिलता है क्लोरोप्लास्ट। इन बंडल शीट वाली सेल्स के पास भी क्लोरोप्लास्ट अवेलेबल होता है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस वाली फिनोमिना जो है, या फिर कह सकते हो आप जो डार्क रिएक्शन खाली स्ट्रोमा में, मीजोफिल वाले सेल के स्ट्रोमा में हो रही थी, C3 वाले प्लांट में सिर्फ मीजोफिल सेल्स पार्टिसिपेट कर रहे थे C3 साइकिल करने के लिए। लेकिन यहाँ पे आपका C4 साइकिल में दोनों ही पार्टिसिपेट करेंगे, मीजोफिल भी और बंडल शीट भी। कैसे पार्टिसिपेट करेंगे देखते हैं। C3 वाली पाथवे में सिर्फ एक ही एंजाइम था हमारे पास, रुबिस्को, लेकिन यहाँ पे हमारे पास 2 एंजाइम्स हैं। याद रखना, मैंने आपको बताया था रुबिस्को इज अ हीट सेंसिटिव। रुबिस्को काम नहीं करता जब टेम्परेचर ज़्यादा होता है। अब ये कौन से प्लांट है जो हायर टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं? तो रुबिस्को यहाँ काम नहीं करेगा। रुबिस्को एक्चुअली मीजोफिल वाली सेल में होता ही नहीं है। जो C4 प्लांट होते हैं उनके मीजोफिल में रुबिस्को होता ही नहीं है। तो रुबिस्को कहाँ होगा? रुबिस्को इनका पड़ा होता है बंडल शीट में। C4 वाले प्लांट में रुबिस्को आपको मिलेगा बंडल शीट में। मीजोफिल वाली सेल में फिर क्या मिलेगा? मीजोफिल वाली सेल में एक एंजाइम है आपका पैप, पैपा भी कहते हैं एक्चुअली इसको, पैप एंजाइम, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ऑल्सो कॉल्ड फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, पैप। पैप है आपका कोल्ड सेंसिटिव, ज़्यादा टेम्परेचर डाउन जाएगा तब ये काम नहीं करता। लेकिन ये ऐसे प्लांट हैं जो कि हायर टेम्परेचर में सर्वाइव कर रहे हैं, तो पैप यहाँ पे एक्टिव है। पैप क्या काम करेगा? पैप यहाँ पे CO2 को कैप्चर करने का काम करेगा। ठीक है, पैप ने CO2 को कैप्चर किया। पैप सिर्फ CO2 के लिए काम करता है, याद रखना। रुबिस्को दोनों के लिए काम करता है, CO2 हो चाहे ऑक्सीजन हो। जिसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी उसकी साइड हो जाता है। CO2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये रुबिस्को CO2 के साथ जाके बाइंड हो जाता है। O2 की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो ये O2 के साथ जाके बाइंड हो जाता है। लेकिन पैप ऐसा नहीं करता। पैप इज़ अ वन मैन वुमन की तरह है ना। तो ये एक सिर्फ किसके फेवर में काम करता है? CO2 के फेवर में काम करता है। तो CO2 जहाँ मिलेगा उसको कैप्चर करेगा बस, और O2 से इसको कोई मतलब नहीं है। यहाँ इसने CO2 को कैप्चर किया। CO2 को कैप्चर करने के बाद पहला कंपाउंड जो बनाया है वो है OAA, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड ये जो कंपाउंड है कितने कार्बन वाला है? पैपा आपका जो पैप है आपका 3 कार्बन वाला है बेटा, और एक कार्बन CO2 से आ गया। टोटल OAA इज अ 4 कार्बन कंपाउंड। पहला स्टेबल कंपाउंड कितने कार्बन वाला है इसके नाम पे ही साइकिल का नाम रख दिया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड इज अ 4 कार्बन वाला।
तो 4 कार्बन कंपाउंड इज द फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड, सो इज कॉल्ड अ C4 साइकिल। अब हमने ऑक्सैलो एसिटिक एसिड बना लिया। ऑक्सैलो एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है आपका मैलिक एसिड या फिर एस्पार्टेट में। मैलिक एसिड और एस्पार्टेट में कन्वर्ट करने के लिए ना प्लांट का एक मोटिव है एक्चुअली, ये इसको अपने वैक्यूल में स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, ये सेल है, सेल के अंदर ऑर्गेनेली तो होंगे ही होंगे। यहाँ पे क्योंकि प्लांट सेल में तो वैसे भी बड़े बड़े वैक्यूल्स होते हैं, तो यहाँ पे ये अपने वैक्यूल में इस मैलिक एसिड को स्टोर करके रख लेते हैं। ठीक है, ये फिनोमिना अब कहाँ जाएगा ये मैलिक एसिड? अब जो ग्रीन कलर का पार्ट मैंने बनाया हुआ है, दिस वन इज वेरी टफ पार्ट एक्चुअली। ठीक है, यहाँ पे गैसियस एक्सचेंज नहीं हो सकता। यहाँ पे CO2 जो है वो कैप्चर हो रही है पैप के थ्रू। कहाँ पर आ रही है? मीजोफिल वाली सेल में आ रही है, ये बंडल शीट में नहीं पहुँचती CO2। अब CO2 बंडल शीट में तो आपका रुबिस्को पड़ा हुआ है ना, बंडल शीट में रुबिस्को है। रुबिस्को को या तो CO2 चाहिए या O2 चाहिए, है ना, लेकिन ये गैसियस प्रूव है, जैसे साउंड प्रूव होता है ना एरिया, ऐसे ही आपका मीजोफिल इज द गैसियस प्रूव। यहाँ कोई गैस अंदर नहीं आ सकती, चाहे वो O2 हो चाहे वो CO2 हो। रिमेंबर दिस। ये ग्रीन कलर का मैंने जो डार्क पार्ट बनाया है, सो ये आपको यही बताता है दिस पार्ट इज द गैसियस प्रूव। इस पार्ट के अंदर मीजोफिल सेल के अंदर कोई गैस नहीं आ सकती। ठीक है, दिस वन इज द बंडल शीट, दैट मीन्स। अब मैलिक एसिड और एस्पार्टेट हमने कन्वर्ट कर लिया वैक्यूल के अंदर। अब ये वैक्यूल से धीरे धीरे कहाँ जाने लगेगा? ये जाता है आपका बंडल शीट के पास। ठीक है, जब हमें जरूरत पड़ रही है तब ये जा रहा है यहाँ पे। अब रुबिस्को मैंने आपको बताया हायर टेम्परेचर में काम नहीं करता, तो ये वाली फिनोमिना, ऊपर वाली फिनोमिना तो दिन में हो रही होगी, डे टाइम, क्योंकि दिन में टेम्परेचर ज़्यादा है, पैप अपना काम कर सकता है। ठीक, लेकिन रुबिस्को ज़्यादा टेम्परेचर में काम नहीं कर सकता। अब ये वाली फिनोमिना, नीचे वाली फिनोमिना जहाँ रुबिस्को को काम करना है, वो नाइट में हो रही होगी। क्लियर? तो याद रखना ये बात बेटा। ओके, अब ये मैलिक एसिड कहाँ जाएगा? ये मैलिक एसिड चला गया बंडल शीट के पास। बंडल शीट के पास जाने के बाद मैलिक एसिड इज अ 4 कार्बन कंपाउंड डीकार्बोक्सिलेशन करेगा, एक कार्बन को बाहर निकाल देगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेगा। इसका मतलब है एक कार्बन बाहर निकाल दिया। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो बाहर निकली है ना, दिस वन आर कैप्चर बाय रुबिस्को। ये रुबिस्को के लिए ही बाहर निकली है। ये जो CO2 बाहर निकला है, ये रुबिस्को के लिए बाहर निकला है। रुबिस्को बंडल शीट के अंदर है, वो जल्दी से इसको कैप्चर कर लेगा। वो तो वैसे ही बैठा हुआ है, उसको CO2 मिल नहीं रहा है। जैसे ही मैलिक एसिड ने डीकार्बोक्सिलेशन किया, इससे जो एक CO2 बाहर निकला, ये कैल्विन साइकिल में चला गया। दैट मीन्स कैल्विन साइकिल इज द कॉमन पाथवे, चाहे आपका C3 साइकिल हो, C4 साइकिल हो, चाहे आपका कैम साइकिल हो, कैल्विन साइकिल तो परफॉर्म होनी ही होनी है। C3 साइकिल इज द कॉमन। तो C3 साइकिल, अब देखो ये कैल्विन साइकिल को ही C3 साइकिल कहते हैं बेटा। यहाँ पे ये हो रही है, C3 साइकिल के बिना ग्लूकोज बन ही नहीं सकता। तो एक एक कार्बन करके इस साइकिल में इन्वॉल्व होता जाता है, और ये साइकिल 6 टर्न लेके C6H12O6 बना देती है। तो यही चाहिए हमें, ग्लूकोज चाहिए। तो इस साइकिल का रिजल्ट होता है ग्लूकोज। अब इसने तो सिर्फ एक ही कार्बन निकाला था ना मैलिक एसिड ने, कितने कार्बन वाला कंपाउंड इसके पास बचा? 3 कार्बन वाला कंपाउंड इसके पास बच गया होगा। C3 एसिड आपकी बुक में लिखा हुआ है, C3 एसिड। अब C3 एसिड जो है आपका यहाँ पर आ गया। C3 एसिड कहाँ चला जाएगा? वापस आपका मीजोफिल सेल में चला जाएगा। क्यों जाना है इसको वापस मीजोफिल सेल में? क्योंकि इसको 3 कार्बन वाला कंपाउंड रीजनरेट करना है। 3 कार्बन वाला कंपाउंड कौन है? आपका पैप। तो ये रीजनरेट कर देगा पैप को, है ना। पैप को हमें दोबारा बनाना है, जैसे वहाँ पे रुबिस्को को दोबारा बनाना पड़ रहा था कैल्विन साइकिल में। कैल्विन साइकिल देखो यहाँ पे भी चल रही है ना, यहाँ पे भी रुबिस्को बार बार बने जा रहा होगा। रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द प्लांट किंगडम। रुबिस्को कभी खत्म नहीं होता प्लांट किंगडम में। पैप भी होता है, लेकिन ये सिर्फ C4 वाले प्लांट में है पैप, सारे प्लांट में नहीं है। जैसे कि शुगर केन, मेज, सॉर्गम, इन प्लांट्स की लीफ में मिलेगा आपको, ओके, बाकी अदर प्लांट्स की लीफ में नहीं मिलेगा। तो ये फिनोमिना आपकी सिंपल है, C4 साइकिल, दोबारा से पैप का रीजनरेशन हो गया एंड फर्दर ये साइकिल चलती रहेगी। ओके, दिस वन इज रिलेटेड विद द, आप इसके एग्जाम्पल भी याद रखेंगे। दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके,
आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। मे बी आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर।